नमस्कार, मैं पारुल सिंह और आप देख रहे हैं मेरे साथ प्रदेश समाचार। आज हम आए हुए हैं अलीगढ़ निहात प्लाजा, जो यहाँ हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष छात्र सभा हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए। जानते हैं विधानसभा के जो चुनाव आने वाले हैं उनकी उनकी पार्टी में कैसी तैयारी चल रही है। नमस्कार सर, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मुंतजिम किदवाई है। मैं निवर्तमान समाजवादी छात्र सभा का जिला अध्यक्ष और बरौली विधानसभा से दावेदारी की है समाजवादी पार्टी से। और जिस तरह से आपने क्वेश्चन किया था कि समाजवादी पार्टी की किस तरह से तैयारी है, तो मैं तो आपसे इतना कहना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी बूथ स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, नगर स्तर पे, सारे स्तर पे अपनी टीम बना रही है। और एक बूथ पे 10 यूथ करके एक हम लोगों ने कार्यक्रम भी चलाया है। उस पे सभी लोगों को, यूथ को जोड़ करके देश के जितने भी, प्रदेश के जितने भी लोग हैं, उन लोगों को एक हम 2022 में एक मैसेज भेजना चाहते हैं कि जो काम करने वाली सरकार समाजवादी पार्टी सरकार है, वो किस तरह से उभर करके 22 में आगे आएगी। और भाजपा सरकार 2022 में जिस तरह से झूठे वादे किए थे, वो सारे के सारे खोखले साबित हुए हैं। चाहे वो लैपटॉप वितरण की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, किसी भी स्तर से कोई भी बात हो, सारे इन्होंने ढोकले इनके साबित हुए हैं। और आपको सबसे बड़ी और अहम बात बता दूं, जिस तरह से इन्होंने नाम बदलने का और क्रेडिट लेने का काम किया है, ये सब पूरी उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है। हम इसी तरह से अपनी तैयारी लेके चलेंगे और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार बनाएंगे। जैसे कि अभी अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो क्या क्या आगे जनता के लिए उत्सुक है बहुत जानने के लिए कि क्या करने वाली है, क्या करेंगे आप? देखिए, ये पहली तो बात ये है हाई कमान की है, लेकिन फिर भी हम अपने स्तर से, यूथ के स्तर से बता देते हैं, क्योंकि हमारी समाजवादी पार्टी में यूथ को बहुत अहम भूमिका दी गई है। तो समाजवादी पार्टी हर ज़िले में कम से कम एक चिकित्सालय खोलेगी, जिसमें अस्पताल हो, जिसमें सारी चीज़ें, वेंटिलेटर्स वगैरह हों। बड़ी संख्या में अगर कोई महामारी अगर उत्तर प्रदेश में या देश में आती है तो उसका लड़ करके मुकाबला किया जाए। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़े स्तर पे आधुनिक स्कूल बनाए जाएंगे, जो प्राइमरी स्कूल है उन्हें आधुनिक किया जाएगा। और तीसरी, यातायात व्यवस्थाएं बहुत दुरुस्त की जाएंगी, क्योंकि ये देश की सबसे बड़ी समस्या होती है कि गड्ढा मुक्त 5 साल में सरकार भाजपा नहीं करवाई, और हमारे अखिलेश यादव जी ने 23 महीने में हाईवे बना दिया। 5 साल के टाइम पे सैकड़ों हज़ारों सड़कें बना दी और यानी कितनों का शुरुआत कर दी थी। तो हम लोगों को ये दिखाना है कि 5 साल बहुत होते हैं, और अब 5 साल योगी जी ने कुछ नहीं कर पाए, लेकिन 5 साल में अखिलेश यादव जी आगामी 2022 से 17 तक वो सब काम करेंगे जो मील का पत्थर उत्तर प्रदेश के लिए साबित होगा। अभी जैसे बेरोजगारी के लिए आप क्या करेंगे, आपकी पार्टी क्या करना चाहती है? देखिए, बेरोज़गारी के लिए बहुत सारी समस्याएं हैं, युवाओं के लिए ही मैं बता रहा हूं आपको। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे कि शिक्षा मित्र थे, माननीय अखिलेश यादव जी ने उनको वेतन जो था उनका 34,000 कर दिया, क्योंकि एक परिवार जो है ना 14,000 में नहीं पाला जा सकता, क्योंकि जैसी महंगाई हो रही है। इसी तरह हम लोग पुलिस में नौकरी निकालेंगे, हम एजुकेशन में आगे बढ़ाएंगे, हम उद्योग बनाएंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं एक सबसे बड़ी बात, जब मैं एक बार मीटिंग में बैठा था, माननीय अखिलेश यादव जी भी बैठे थे, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि कई देश को या प्रदेश को अगर कामयाब करना है तो आप जो है ना यातायात व्यवस्थाएं अच्छी कर दें। जो चीज़ हमें 3 दिन में मिलती है वो अगर हमें 1 दिन में मिल जाए तो उससे क्या होगा, व्यापार भी हमारा अच्छा होगा और लोगों की बेरोज़गारी भी दूर होंगी। क्योंकि कारोबार हमारे तभी अच्छे चल पाएंगे जब हमें टाइम से चीज़ें मिल जाएंगी। अदरवाइज़ अगर हमें टाइम से चीज़ें नहीं मिलेंगी तो हम, जाहिर सी बात है, युवा भी बेरोज़गार होगा और हमें बड़े बड़े टेंडर्स भी नहीं मिल पाएंगे। तो अगर विदेशों में जितने भी टेंडर्स जाते हैं और होते हैं, वो उनका टाइम बाउंडिंग होती है, और उस टाइम बाउंडिंग में हमारे क्या होता है, यातायात व्यवस्थाएँ, बिजली व्यवस्थाएँ और तमाम तरह की समस्याएं होती हैं। तो उन सब चीज़ों को दुरुस्त किया जाएगा और बड़ी से बड़ी कंपनी यहाँ उत्तर प्रदेश में लाई जाएंगी, जिससे जो रोज़गार है वो बढ़े और बेरोज़गार लोगों को अच्छी नौकरियाँ मिलें। सर, जैसे भी आपकी पार्टी का कोई नारा जिससे जनता और ज़्यादा उत्साह जिसके भर जाए, वो वाला? देखिए, हमारा तो यही है, समाजवादी पार्टी, जैसे कि आपने संविधान पढ़ेंगे तो सबसे बड़े समाजवाद, तो हम लोग समाजवाद को लेने वाले हैं। समाजवाद का मतलब होता है इंसानियत, मानवता, वही हमारा सबसे बड़ा नारा। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि हर मानव के, यानी कि किसी भी समाज के निचले स्तर तक हम लोग विकास पहुंचा सकें और सुख सुविधाएं पहुंचा सकें। जैसे कि 100 नंबर, पहले 100 नंबर और सत्रों में सरकारें रहीं लोगों की, लेकिन क्या होता था, 100 नंबर एक खेल था।
अगर लग गया तो ठीक है, चांस जैसे जुआ होता है ना, लग गया तो चांस, नहीं लगा तो कुछ भी नहीं। लेकिन समाजवादी सरकार ने 10 मिनट में 12 मिनट में पुलिस को तत्काल वही मौका वारदात पे पहुंचाने का काम किया। तो ये सबसे बड़ा काम है हम लोगों के लिए। तो इस तरह के जब हम लोग काम करेंगे तो देश और प्रदेश दोनों ही आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर। और कुछ कहना चाहते हैं अपनी पार्टी को लेकर आप? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से 5 साल अत्याचार हुआ उत्तर प्रदेश की जनता के साथ और खिलवाड़ हुआ, कोई कह देता है कि मैं 15 लाख रुपए दे दूंगा, बाद में कह देता है ये जुमला है। कोई कह देता है कि मैं लैपटॉप दूंगा, नहीं देता है। कोई कहता है कन्या विद्या दे देंगे, वो भी खा जाते हैं। कोई कहता है कि नोटबंदी के बहुत सारे फ़ायदे होंगे, वो नहीं होते। कोई कहता है जीएसटी के बहुत सारे फ़ायदे गिनाए जाएंगे, व्यापारी परेशान हो गए। कोई कहता है कि हम किसानों के हित में कानून लेके आएंगे, वो किसानों के विनाशकारी कानून साबित होते हैं। इस सब के झूठ का पोटला जो है ना, वो समाजवादी पार्टी वक्तन आंदोलन और प्रदर्शन करके लोगों के बीच में जाके उजागर कर चुकी है। लेकिन अब मैं उत्तर प्रदेश की जनता से निवेदन यही करना चाहूँगा कि हम लोगों को एक अच्छा डिसीजन लेने की ज़रूरत है। जो हमारे 5 साल माननीय अखिलेश यादव जी ने गुजारे थे 2012 से लेकर 17 तक, उसको काम को देखिए। क्योंकि देश को, प्रदेश को एजुकेटेड इंसान ही चला सकता है जिसकी सोच आधुनिक हो। और मैं ये जानता हूँ और मैं कहना भी चाहता हूँ देश की जनता के, अखिलेश यादव जी की सोच आधुनिक है। लोगों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए वो फैसला करते हैं, ना कि इधर उधर की बातें करके जनता को उलझाने का काम करते हैं। तो साफ और सीधा मेरे नेता जवाब देते हैं कि सबका साथ सबका विकास नारा देने से नहीं होता है, सबके काम करने से होता है। और काम समाजवादी पार्टी करती है। निवेदन करूंगा कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा से जुड़ें और समाजवादी पार्टी को आगामी 2022 के चुनाव में वोट दे करके, और वोट और सपोर्ट और दुआ तीनों चीज़ें मुझे चाहिए। और आगे इस सब चीज़ों का फल, इसका अंजाम जो भी होगा वो हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उसका कदम से कदम मिला करके लोगों के साथ खड़े रहेंगे। जिस तरह से विपक्ष में रहते, सत्ता में लोगों की मदद के लिए खड़े रहेंगे। थैंक यू सर। जैसा कि आपने देखा कि देश की तरक्की के लिए बहुत अच्छी सोच बताई है इन्होंने। थैंक यू सर। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।